यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायर कंपनी के एंट्राकॉल दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एंट्राकॉल दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दवाई की तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे, इसकी डोज के बारे में बताएंगे और ये सारी बातें बताएंगे कि कितनी आपको एंट्राकॉल दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी के साथ में घोल बनाना है, कितने एकड़ खेत में आपको इसको करना है, कौन सी फसल में करना है, कौन से मौसम में करना है, अन्य कोई दवाई मिलानी है या नहीं मिलानी है, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे दोस्तों आपको इस वीडियो के मध्य में महत्वपूर्ण बातों में। और वीडियो के अंत में आपको सावधानियां बताएंगे कि क्या क्या सावधानियां रखनी जरूरी होती है जब भी आप कोई एंट्राकॉल दवाई करते हैं या अन्य कोई भी दवाई करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो पूरा देखने के बाद में अगर वीडियो से वैल्यू मिलती हो, जानकारी अच्छी लगती हो तो देखने के बाद में अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एंट्राकॉल दवाई का मुख्य रूप से उपयोग आप सेब, अनार, आलू, मिर्च, टमाटर, अंगूर, चावल, कपास की फसल में कर सकते हैं। मोटे तौर पे अगर मैं ये कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि एंट्राकॉल का स्प्रे आप कोई सी भी फसल में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे कोई भी मौसम की फसल हो, मतलब रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, आप दोनों ही मौसम की, दोनों ही तरह की सारी फसलों में, चाहे गेहूं हो, फल हो, सब्जियां हो या बागवानी की कोई सी भी फसल हो या मोटी फसल कोई भी हो जैसे कि धान, सोयाबीन, कपास इत्यादि, गन्ना इत्यादि, सभी फसलों में आप एंट्राकॉल दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका टेक्निकल नाम है दोस्तों प्रोपिनेब। 70% WP फॉर्मुलेशन में आता है। ये WP फॉर्मुलेशन का मतलब कि ये एक पाउडर नुमा दवाई है, पाउडर फॉर्म में ये दवाई है, जिसकी की डोज की अगर हम बात करें तो इसकी डोज आपको बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से देख लेनी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 120 ग्राम प्रति एकड़ तो दोस्तों आपको सेब, अनार, आलू, टमाटर और अंगूर में लेनी है। 120 ग्राम प्रति एकड़ सेब, अनार, आलू, टमाटर और अंगूर में। मिर्च में अगर मैं बात करूं तो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिर्च में लेनी है। 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ दोस्तों आपको चावल और कपास, जो कि ज्यादा पानी की फसलें होती है, ज्यादा रोग वाली फसलें होती है, उसमें 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ लेना है। अगर आप 500 ग्राम लेते हैं तो एक स्प्रे करना है, अगर आप 500 ग्राम लेते हैं तो 2 स्प्रे करने हैं, 800 ग्राम लेते हैं तो 1 स्प्रे करना है। अब इसको और आसान भाषा में मैं आपको समझा दूं कि दोस्तों 1 एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंक लगाने हैं। स्प्रे टैंक कौन से लगाने हैं? जो हम कंधे पर जिसको लादते हैं और जिससे हम स्प्रे करते हैं, तो उस पे आपको 1 एकड़ में 10 स्प्रे टैंक लगाने हैं। और एक स्प्रे टैंक में आपको, जैसे अगर 120 ग्राम प्रति एकड़ है तो 12 ग्राम ही दवाई डालनी है, 200 ग्राम प्रति एकड़ है तो 20 ग्राम ही दवाई डालनी है, 500 ग्राम प्रति एकड़ है तो 50 ग्राम डालनी है, और 800 ग्राम प्रति एकड़ है तो 80 ग्राम ही डालनी है एक स्प्रे टैंक में दवाई। और 1 एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंक का फव्वारा इस्तेमाल करना है, जिससे कि पर एकड़ की जो डोज है वो ये निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों बताई गई डोज ही आपको इस्तेमाल में लेनी है, न इससे ज्यादा न इससे कम। डोज में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महत्वपूर्ण बातों की। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही आपको गहनता से और सोच समझकर, इसको ध्यान में रखकर वीडियो को सुनना है और देखना है। यह खस्ता पपड़ी या जो पपड़ी फफूंद होती है उस पर पत्ते और फलों के धब्बे, प्रारंभिक और देर से पाला, जैसे सर्दियों में जो पाला पड़ जाता है, चाहे वो जल्दी पाला पड़े या बाद में पाला पड़े, जिसको कि हम शीत ब्लाइट भी बोलते हैं, डाईबैक, बक, आंख सड़ान, कोमल फफूंदी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये बताए गए तमाम फफूंद थे जिनको रोकने के लिए हमें एंट्राकॉल दवाई करनी है। इसमें
गतिविधि का व्यापक स्पेक्ट्रम है जो संपर्क और निवारक कार्रवाई दोनों करता है। इसकी बहुस्थल जटिल क्रिया के परिमाण स्वरूप ये कवक रोग जनकों की प्रतिरोधी आबादी के चयन से निपटने और रोकने के लिए छिड़काव कार्यक्रमों में उपयोग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। तो ये जानकारी और आपको डिटेल में बता दें, इसमें सुपीरियर फॉर्मुलेशन से ठीक कण आकार पानी में बेहतर निलंबन करता है। इसमें बेहतर प्रभावोत्पादकता के लिए वर्षा की स्थिरता जरूरी है। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। अगर आपको सामान्य भाषा में, आसान भाषा में बताऊं तो ये दवाई आप किसी भी फसल में डालें, किसी भी तरह का रोग, फफूंदी नाशक से संबंधित, ये उसको तमाम तरीके से नियंत्रण कर देगी, चाहे वो किसी भी तरह की फफूंद हो। आगे मैं आपको चित्र के जरिए भी बताऊंगा कि कौन कौन से फफूंदों को रोकती है, लेकिन मोटे तौर पे मैं बता दूं, चाहे धान हो, सोयाबीन हो, कपास हो, किसी भी तरह का फल, किसी भी तरह की सब्जी या किसी भी तरह की बागवानी की फसल में कोई भी फफूंदी नाशक अगर रोग लगता है तो उस पर आप एंट्राकॉल का ही स्प्रे करें। बहुत जबरदस्त दवाई है दोस्तों। इसके साथ साथ ही ये रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ाता है, जिससे कि फसल के सिरे, फसल के पुष्प, फसल का जो जड़ से लगाकर सिरे तक का शूट टू रूट का जो प्रोसेस होता है, जो उसका पैदावारी बढ़ने का सिलसिला होता है, वो क्रमंतर बहुत अच्छा बढ़ता है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने की वजह से ये धूप को एब्जॉर्ब करती है दवाई, और इसी वजह से दवाई धूप में उड़ती नहीं है और बहुत अच्छा इसका फाइटोटॉनिक इफेक्ट आता है फसल में, जिससे कि फसल बिल्कुल लहला उठती है, पैदावार में भी फर्क पड़ता है, रोग तो रहता ही नहीं, फसल में निरोगी रहती है, और फसल की रोग प्रतिरोधक शक्ति मतलब इम्यूनिटी को भी फसल को ये बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी उसकी बूस्ट करता है। ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां, और अब मैं आपको चित्र के जरिए ये बताने वाला हूं कि ये कौन कौन सी फफूंद को खत्म करता है। जी हां दोस्तों, चाहे वो अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट हो, लीफ ब्लाइट हो। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप आराम से देखिए। ये बताई गई सभी फफूंदों को, चाहे कोमल फफूंदी हो, खस्ता फफूंदी हो, रिंग स्पॉट हो, चिपचिपा तना झुलसा हो, या अन्य कोई भी फफूंद हो, लेट ब्लाइट, सफेद जंग, टारगेट स्पॉट, एंथ्राकोनोज, रिंग स्पॉट, ये तमाम फफूंदों को ये बहुत अच्छे ढंग से खत्म करता है और इनकी तादाद को भी बढ़ने से रोकता है।